नमस्ते। इस सीरीज़ में आपने देखा होगा कि मैं मेडिटेशन के अलग-अलग बेनिफिट्स बता रहा हूँ। मेरे पिछले 10 साल का जो एक्सपीरियंस है और मैंने जितने लोगों से सीखा है या उनके अनुभव जाने हैं, तो मैं अलग-अलग बेनिफिट्स बता रहा हूँ। लेकिन ये आप मेंटली समझ के आपको तो इसका कुछ यूज़ नहीं है। तो आज के वीडियो में जानते हैं कि मेडिटेशन का बेसिक क्या है? कैसे होता है मेडिटेशन? मेडिटेशन अगर आपने स्टार्ट किया है तो अ, उसे अपलिफ्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? तो बेसिक से जानेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि है मेडिटेशन होता क्या है? तो मेडिटेशन का अर्थ यही है कि आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ़ कॉन्शियस स्टेट में रहना है, तो वही मेडिटेशन होता है। लेकिन इनिशियली हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है और हमारी कॉन्शियसनेस उस लेवल पे नहीं रहती है कि हम जो चीज़ जैसी है उसे ऑब्ज़र्व कर पाएँ। तो इसके लिए हर किसी मेडिटेशन में अलग-अलग तरह का आलंबन होता है। कुछ मेडिटेशन में साँस का आलंबन दिया जाता है, कुछ मेडिटेशन में चैंटिंग का आलंबन दिया जाता है, कुछ मेडिटेशन में इमेजेस का आलंबन दिया जाता है, जो कि हमारे इष्ट देवता वगैरह हैं, तो उनका आलंबन दिया जाता है और उनको पकड़ के हम ध्यान करते हैं, मतलब उनका इमेजिनेशन करते हैं और उससे ध्यान करते हैं। तो जो चीज़ मैंने सीखी है, मैं विपासना मेडिटेशन प्रैक्टिस करता हूँ, तो विपासना में आपको साँस का आलंबन दिया जाता है, जो कि आपका स्थूल मन है, उसे सूक्ष्म बनाने के लिए साँस का आलंबन दिया जाता है। उसके बाद हमारे जो बॉडी पे सेंसेशंस है, उसका आलंबन होता है। तो जो हमारी मेंटल स्टेट है, जो हमारी अवेयरनेस है, हमारी कॉन्शियसनेस है, हमारा मन है, जितना बारीक होगा, उसके हिसाब से आलंबन हमें पकड़ के उसे ध्यान करना होता है। तो इस प्रकार हम आलंबन लेते हैं और उससे हमारी कॉन्शियसनेस, हमारे मन को हम कंट्रोल करते हैं। दूसरी जो चीज़ है कि क्या हमें अलग-अलग तरह का मेडिटेशन हर रोज़ अलग-अलग तरह का मेडिटेशन करना चाहिए? तो इसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आपको मेडिटेशन के बेनिफिट्स अगर जानने हो, अगर खुद में उसे अनुभव ना हो, तो आपको उसके लिए एक तरह का मेडिटेशन करना है और उसे थोड़े महीनों के लिए कंटिन्यू करें और उसके बाद आप में जो चेंजेस है उसे अनुभव करें और अगर आपको ठीक लगता है तो ही प्रैक्टिस करें। आपको क्या खुद से मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहिए। अगर मैंने बता दिया आपको कि एक आलंबन लेना है, उसे पकड़ के मेडिटेशन करना है, तो ऐसी चीज़ ना करें, क्योंकि ये एक साइंस है और उसे आप अच्छी तरह से सीखें। कोई इंस्टीट्यूट है या कोई आश्रम है, तो वहाँ से आप सीख सकते हो। जैसे मैं विपश्यना के बारे में बता सकता हूँ। विपश्यना मेडिटेशन अगर आपको सीखना है, तो आपके आसपास के जो सिटीज़ है, वहाँ पे कोई ना कोई सेंटर होगा, तो वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। जो आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको 10 दिवसीय विपश्यना शिविर कंपल्सरी है, तो आपको 10 दिन के लिए वहाँ पे रहना है। पूरी तरह से अच्छी तरह से उस टेक्निक को सीखना है, फिर उसको अपने जीवन में उतारना है। अगर आपको उसके बेनिफिट्स होते हैं, उससे आप सुख और शांति का अनुभव करते हो, तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात जो कि है, क्या आपको यूट्यूब पे देख के अलग-अलग तरह के मेडिटेशन
प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इस चीज़ के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मेडिटेशन के बेनिफिट जानने हो तो उसके लिए आप एक मेडिटेशन टेक्निक सीखें अच्छी तरह से और उसे कुछ महीनों के लिए प्रैक्टिस करें और उसके बाद उसके बेनिफिट्स आप एक्सपीरियंस करोगे। अगर नहीं करते हो तो आप भले ही दूसरी चीज़ की तरफ जा सकते हो। तो कुछ महीनों के लिए प्रैक्टिस करें और उसके बेनिफिट्स खुद से अनुभव करें। इस सीरीज़ के साथ आप भी मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हो और आपने मेडिटेशन अभी तक सीखा नहीं है, तो मैं एक सर्टिफाइड मेडिटेशन टीचर भी हूँ, तो मैं आपको मेडिटेशन सिखा भी सकता हूँ। तो मेडिटेशन होता क्या है, मेडिटेशन करते कैसे हैं? तो आपको जिस तरह आपने इनिशियली देखा कि मैंने जिस तरह बैठने के लिए सेटअप किया है, तो उस तरह आप बैठने के लिए सेटअप कर सकते हो, जिससे कि आपकी पीठ सीधी रहेगी, यानी कि आपका मन, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी एनर्जी हाई रहेगी। तो इस तरह आप बैठ सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबली पैरों को मोड़ के बैठ सकते हो तो इस तरह बैठे। अगर अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हो तो अर्ध पद्मासन में बैठे। अगर पूर्ण पद्मासन में बैठ सकते हो तो पूर्ण पद्मासन में बैठे। सुखासन, सिद्धासन, किसी भी आसन में आप बैठ सकते हो। अगर इन आसनों के आपको पोस्चर पता नहीं है तो आप गूगल कर सकते हो। तो आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो उसी तरह बैठे। लेकिन मैं सोने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि योग निद्रा अलग प्रकार से होती है और उसमें आपकी एनर्जी या आपके सोने के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए मेडिटेशन को बैठे-बैठे ही करते हैं मोस्टली। तो आपको बैठ जाना है पालथी मारकर, फिर अपने हाथों को आप जैसे चाहे वैसे रख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मुद्रा का सपोर्ट लें या किसी मुद्रा को बनाए, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप जैसे चाहे वैसे बैठ सकते हैं। पीठ को सीधा रखें और जो चीज़ अभी मैं सिखाने जा रहा हूँ वो है ब्रीदिंग अवेयरनेस, मतलब सांस को पकड़ के आप मेडिटेशन करोगे। मैं इस मेडिटेशन टेक्निक को, या आप अगर यूट्यूब पे कोई भी मेडिटेशन टेक्निक देखते हो, उसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पूरे दिन भर करें या 2 घंटा 3 घंटे इस तरह प्रैक्टिस करें, तो उसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो अभी मैं जो प्रैक्टिस बताने जा रहा हूँ, इसे आप हर रोज़ 10-10 मिनट के लिए कर सकते हैं। 10 मिनट से ज़्यादा इसे ना करें। आप कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अगर आप चश्मा पहनते हो तो उसे साइड में रखिए, अपनी आंखों को बंद करें और पूरी सांस अंदर ले और अपने ध्यान को अपने सांस पे रखें, जो कि हमारे नासिका में सांस आ रही है, और पूरी सांस छोड़ें जो कि हमारे नासिका से जा रही है, और हमारा पूरा ध्यान नासिका पे होना चाहिए। पूरा ध्यान सांस पे रखेंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। अभी आपको जो आप सांस लेने का प्रयत्न कर रहे हैं और छोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसे छोड़ देना है, और जो नेचुरल आपकी सांस आ रही है जा रही है उस पर आपको ध्यान देना है।
अगर आपका मन भटक जाता है तो उसे फिर से वापस लाए, अपनी सांस पे वापस लाए। फिर से वापस लाए। अगर आपका मन बार बार भटकता है तो आप सांस को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। कॉन्शियसली आप सांस ले सकते हैं, सांस छोड़ सकते हैं। पूरा ध्यान अपनी नासिका में रखेंगे और जो सांस आ रही है, जा रही है, उस पर अपना ध्यान रखें। पूरे मन को नासिका पे लगाए। अगर आप बिना प्रयत्न के सांस पे ध्यान रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका मन भटकता है तो फिर से उसे वापस लाए अपनी सांस पे। जो सांस का आवागमन है उसे देखना है, हमारे मन को उसी सांस के आवागमन पे लगा के रखना है। और धीमे से अपनी आंखें खोलें। तो आप इस तरह हर रोज़ 10-10 मिनट की मेडिटेशन प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। तो जिस तरह आपने देखा कि सांस का आलंबन लेके किस तरह मेडिटेशन किया जाता है, तो अगर आपको इसी तरह प्रैक्टिस करना है हर रोज़ 10-10 मिनट के लिए, तो आप यूट्यूब पे विपासना मेडिटेशन, आनापान मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह आप 10-10 मिनट हर रोज़ मेडिटेशन की स्टार्टिंग कर सकते हैं और देखें कि किस तरह आप में चेंज आता है, आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आपके जीवन में सुख और शांति आती है तो आप इसे कंटिन्यू करें और अच्छी तरह से इस साधना को सीख लें ताकि आप इसके बेनिफिट्स मल्टीप्लाई कर सको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करे और उनके जीवन में सुख और शांति आए, ताकि समाज में सुख और शांति आए। थैंक यू।